साथियों नमस्कार। आज हम जावरा के सीएम राइज स्कूल में आए हैं। सीएम राइज स्कूल के बारे में आप सभी जानते ही हैं और जावरा का सीएम राइज लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और शासन की मंशा है कि हम प्राइवेट स्कूलों के बराबर एक ऐसा संस्थान दें कि जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा मिल सके। तो आज हमारे साथ जावरा, जो रतलाम ज़िले का जावरा है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही पुराना एक स्कूल महात्मा गांधी स्कूल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अनेक ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं और वे बड़े बड़े पदों पर हैं। आज देश विदेश में इस स्कूल का नाम है। तो उसी विद्यालय के प्राचार्य हैं सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य आदरणीय श्री राजेंद्र जी बोस। हम उनसे संवाद करते हैं। सर नमस्कार है आपका। नमस्कार सर, सीएम राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो थोड़ा सा वो बता दीजिए। सीएम राइज विद्यालय जो है शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये जो है एक समावेशी शिक्षा के लिए है। इसमें सभी तरह के सभी वर्ग के विद्यार्थी जो है प्रवेश लेंगे और इसमें किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं रखा गया है, न ही कोई मेरिट बेस पे प्रवेश होना है। इसमें पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देना है और 36 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पर लगभग 60 से 65 कमरे रहेंगे, सभी अत्याधुनिक कमरे रहेंगे। और यहाँ पर जो सारी टीचर्स की जो नियुक्तियाँ हुई है वो चयनित टीचर हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो हमारा मेन जो हमारे नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म के अनुसार अब यहाँ पर अध्ययन होता है, सारी गतिविधियाँ उस हिसाब से होती है। और उसके अंदर जो हमारा पहला ही मकसद ये रहता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, पालकों का विद्यार्थियों का रेस्पेक्ट करना, मेन लक्ष्य हमारा रहता है। यानी शिक्षा के साथ संस्कार पे भी आपका फोकस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संस्कार तो देना पहली प्राथमिकता हमारी, मतलब बच्चों को वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले संस्कार के साथ। तो ये कब तक यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा सर? लगभग पूरा हो चुका है काम तो बहुत सारा, तो हैंडओवर वगैरह, और क्या आगामी क्या योजना अब आप? सर बिल्डिंग जो है हमारी लगभग बनकर ये 2 पार्ट में बिल्डिंग बन रही है। एक प्राइमरी विंग है जो कि 1 से 5 वाली है। लगभग 95% काम पूर्ण हो चुका है। ये ग्राउंड फ्लोर पर सभी काम कंप्लीट है, लाइट फिटिंग है, माइक है, ट्यूबलाइट, मतलब सारी नल कनेक्शन वगैरह सारे हो चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी वही स्थिति है और सेकंड फ्लोर पे भी वही स्थिति है। दूसरी बिल्डिंग 6 से 12 जो हायर सेकेंडरी की है, उसमें भी लगभग 80% काम पूर्ण हो चुका है। वैसे हमको ऐसे शुरुआत में ऐसे निर्देश मिले थे प्रवेश के बारे में भी कि जो बिल्डिंग पूर्णता की ओर हैं और जून 24 तक प्राप्त होने की संभावना है, उनमें प्रवेश संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश भी हमें और प्राप्त होना है। तो वो हो सकता है आगामी सप्ताह में या 15 दिन में या जुलाई के लास्ट वीक में ये बिल्डिंग हैंड ओवर होने की संभावना है। PIU के हेड से मेरी इस बारे में चर्चा हुई है, तो उन्होंने बताया कि जुलाई के लास्ट वीक तक या अगस्त फर्स्ट वीक में इसको हमारे हैंड ओवर हो जाएगी। तो अब वो कितनी करते हैं और इसके बारे में क्या निर्देश जारी करते हैं वो अभी ऊपर से हमें शेष है। नहीं, ठीक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, बिल्डिंग वगैरह सब, तो धीरे धीरे सब होना ही है। सर कुछ ऐसा पॉइंट आप बताइए कि जैसे जो हम प्राइवेट स्कूल से जो बात कहते हैं कि भाई आज प्राइवेट स्कूल की तरफ हर एक आकर्षण है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार हो रहा है, तो कुछ ऐसे पॉइंट जो प्राइवेट स्कूल के बराबरी में आपको लाकर खड़ा कर देंगे, वो हमको बताइए आप। ये प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर ही स्कूल बन रहे हैं और वर्ल्ड क्लास स्कूल रहेंगे। वर्ल्ड क्लास स्कूल में इस टाइप से सभी संसाधन स्कूल के अंदर होना चाहिए। जैसे बस फैसिलिटी, परिवहन सुविधा हमारे द्वारा दी जा रही है। सभी प्रकार की प्रयोगशाला यहाँ रहेगी। स्मार्ट क्लासें रहेगी। हमारी कंप्यूटर लैब अलग है, संगीत शिक्षक अलग है। मतलब हर तरह की मतलब गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित होगी और अत्याधुनिक जो कमरे हैं वो इनके लिए बने हैं। अत्याधुनिक अच्छा फर्नीचर है बच्चों के लिए, ग्रुप में अध्ययन के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए बच्चों के लिए अच्छा फर्नीचर आया हुआ है, ताकि एक बच्चों का भी आकर्षण विद्यालय के प्रति बढ़े। और निश्चित ही जब 2022 से विद्यालय स्टार्ट हुआ है तो
पालकों का और विद्यार्थियों का इस स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ा है। हाँ। तो हमारी उपस्थिति ऑटोमेटिक बढ़ गई है। हमको बच्चों को और पालकों को ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जो गतिविधियाँ हो रही है हाँ। वो गतिविधियों में के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है तो बच्चा ऑटोमेटिक दौड़ के स्कूल आ रहा है। अभी ये स्थिति है कि जो हमारे प्रेयर में सुबह बच्चे अगर मान लो 450 हैं, तो 450 बच्चे शाम को प्रेयर में रहते हैं, मतलब घर जाना नहीं चाह रहा है, ये स्थिति है। और गतिविधियों के अंदर जो है हमारे विद्यालय के छात्रों ने केवल जिला ही नहीं, संभाग ही नहीं, प्रदेश को टॉप करके दिल्ली तक गए हुए हैं। यहाँ का रिजल्ट भी हमारा बड़ा है अभी विगत 2 वर्षों में। जब मैं 2022 में यहाँ आया था तब 16% था रिजल्ट, अच्छा, और अभी 81% 10th का है और 82% 12th का रिजल्ट है। और साइंस का रिजल्ट बहुत टॉप रहा है। अभी 90% एक बालिका ने बना के मतलब प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। ये निश्चित ही टीम आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो सारे जो स्टाफ हैं वो भी अनुभवी हैं, तो काफ़ी ऐसे बातें हैं। तो सर ये जो पूरा आपका जो सिस्टम है, अब आदमी व्यक्ति बाहर से इस बिल्डिंग को देख रहा है तो उसके मन में एक आकर्षण हो रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे बच्चे को भी पढ़ाया जाए। निश्चित ही ये जो बिल्डिंग है शहर के बीचों बीच है हाँ। और मेन रोड से लगी हुई है, तो विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। विद्यालय के प्रति बराबर। आकर्षण बढ़ रहा है। और अभी प्रवेश के लिए भी हमारे पास डेली पालक आ रहे हैं, मतलब बाहर से भी आ रहे हैं, यहाँ के प्राइवेट स्कूल के भी आ रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो हमारे स्कूल के अंदर क्या है, LKG से लगाकर 12th तक करेगा। तो क्या हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। प्रवेश प्रक्रिया क्या है और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक एडमिशन होगा और कैसे क्या होगा, थोड़ी वो प्रोसेस क्या है वो बताइए। हमारे यहाँ पर जो LKG से लगाकर 12th तक रहेगा और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में होगा। अच्छा, हिंदी माध्यम। और ये जो LKG से लगाकर 12th तक जो रहेगा, इसमें हमारे 4 स्कूल लीडर भी नियुक्त किए हैं शासन ने। अच्छा, जैसे प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, वो एक स्कूल लीडर है प्राइमरी के लिए। मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक वो मिडिल स्कूल के स्कूल लीडर हो गए। एक उपाचार्य की पोस्ट भी यहाँ निर्मित करी है, वो स्कूल लीडर है। और एक मेन प्राचार्य है, प्राचार्य मेन स्कूल लीडर हैं। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था स्कूल की ये चारों मिलकर संभालेंगे। इसके साथ ही एक स्कूल लीडरशिप SLT का भी गठन हुआ है। अच्छा। स्कूल लीडरशिप टीम, मतलब उसके अंदर इसका विद्यालय के सारे टीचर को जोड़ा गया है और विभिन्न समितियां हमारे यहाँ बनाई गई हैं और उन समितियों का भी एक हेड फिर उसके अंदर जैसे कॉलेज में होता है ऐसा सिस्टम। हाँ, इस टाइप की समितियां बनी हुई। समितियों के माध्यम से हमें किसी टीम को कहना नहीं पड़ता है कि आपको ये काम करना है। वो टीम स्वयं उसका जो कैलेंडर है हमारा आया हुआ है, उस कैलेंडर के रूप प्रतिदिन का प्रति सप्ताह कार्य करती रहती है। सिस्टम डेवलप हो गया है। और यहाँ का एक अनुशासन भी अच्छा मेंटेन हो गया है। शुरुआत में हमको थंब इम्प्रेशन वाली मशीन लगाई थी यहाँ पर अच्छा, उपस्थिति के लिए, लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही। वो फेल हो गई क्योंकि हमारे सारे टीचर टाइम से आना, टाइम से जाना, 10 बजे स्कूल में आ जाना और 5:30 के पहले कोई विद्यालय छोड़ता नहीं है। फुल टाइम स्कूल में रुकता है, विद्यार्थी भी वैसे ही पूरा टाइम तक स्कूल में रुकता है। तो सर किसको श्रेय देंगे आप, क्योंकि ये जो सारा इतना बड़ा स्कूल, एक जावरा में इतने स्कूल थे उसमें से इसका ही चयन होना, फिर इतना सारा काम होना, तो इसको किन किस का रोल रहता होगा। जैसे प्रशासनिक अधिकारियों का भी मैं देख रहा हूँ कि इधर हिमांशु प्रजापति जी हैं और सारे जो जनप्रतिनिधियों के भी फ़ोटो लगे हुए, तो सबकी एक संयुक्त प्रयासों से ही ये सब चीज़ें होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ही मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने ये CM राइज योजना लागू करी और CM राइज योजना के अंतर्गत जो है ब्लॉक लेवल पर जितने भी एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल थे, जितने भी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल थे, उनको CM राइज स्कूल में कन्वर्ट किया है। और निश्चित ही इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो CM राइज बने हैं यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ऊपर मांग रखी है। और क्योंकि उस क्षेत्र के बारे में इस जनप्रतिनिधि को पूरा मालूम रहता है, तो जनप्रतिनिधि ऊपर तक भोपाल लेवल, प्रशासन दिल्ली लेवल तक बात पहुँचाई है। और आज हमारे ब्लॉक विधानसभा के अंदर 2 CM राइज स्कूल, एक जावरा भी है, पिपलोदा भी है। ये भी एक यहाँ इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर जहाँ हम बैठे हैं सर, ये स्ट्रक्चर वैसा के वैसा ही है और काफ़ी एक अट्रैक्टिव इसकी बनावट भी है। ऊपर छत का एक अलग ही इसका पैटर्न है, तो इसको क्यों ऐसा रखा, मतलब इसका क्या कारण रहा? सर ये एक्चुअल में क्या 1897 की बिल्डिंग है, लगभग 125 साल पुरानी बिल्डिंग है।
और इस बिल्डिंग को उन्होंने हेरिटेज के रूप में लिया है। और जो आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन करी है इसके ऊपर यहाँ CM राइज बिल्डिंग की, हाँ। तो उस हिसाब से डिज़ाइन करी और इसको ऐसा कैसा एज इट इज़ रखा है। इसका रिनोवेशन वर्क बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है और वापस जो किसी समय बरसों पहले इसका जो लुक रहा होगा, हाँ। जो नई बिल्डिंग बनती है, हाँ। उस लुक में इसको वापस इंस्टॉल कर देंगे, इसके नयापन ला देंगे, इसका रिनोवेशन होने वाला है। और इसको एज इट इज़ रखा है। इसका प्राचार्य कक्ष भी यही रहेगा अच्छा। और वाइस प्रिंसिपल का कक्ष भी इधर इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा। और हमारे जहाँ तक संभावना है कि लाइब्रेरी वाला जो हमारा ये सेंट्रल हॉल है, हाँ। वो लाइब्रेरी रहेगी या फिर स्टाफ रूम कॉन्फ्रेंस हॉल रहेगा और इसको एक नया लुक दिया जाएगा। इसको डिज़ाइन में इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। अभी CM राइज का चल ही रहा है और हमने सर से संवाद किया है। और कोई ऐसी बात सर आप जो मैसेज देना चाहते हो या कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो तो हमको बताइए आप। जावरा शहर के लिए वैसे बहुत बड़ी उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि निश्चित ही है कि इससे यहाँ के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, आसपास के निम्न वर्ग के लोग हैं, जो बच्चों को अधिक शुल्क देकर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, उन विद्यार्थियों को वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तो वो निश्चित उन्नति करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। तो जावरा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। पर अभी तो सर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उच्च वर्ग में वो भी वेटिंग कर रहे हैं कि कब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं मध्यम वर्ग निम्न वर्ग का बोल रहा हूँ, लेकिन उच्च वर्ग वाले भी वेटिंग में हैं। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। उच्च वर्ग वाले भी मेरे पास कई आ रहे हैं डेली। हाँ हाँ बस हम भी उस इंतज़ार में है कि बिल्डिंग हमारे हैंड ओवर कर देगा। हाँ, निश्चित ही बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में जो कहा जाता था कि प्राइवेट स्कूल अपने आप में ऐसा है वैसा है, लेकिन इसको देख के अब लगने लग गया है कि सरकारी सिस्टम भी एक बहुत अच्छी शिक्षा दे सकता है। तो ठीक है, हम एक विज़िट भी करेंगे स्कूल की और अभी काम चल रहा है। आगे जब ये पूरा हो जाएगा फिर हम और भी संवाद करेंगे और आपको इसकी पूरी जो विशेषताएं हैं, यहाँ की लैब, कंप्यूटर लैब या जो भी एक्टिविटी अच्छी होती है यहाँ पे, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो सर इसमें लैब के अंदर जो हमारा हायर सेकेंडरी जो स्कूल इधर बन रहा है 6 से 12, हाँ हाँ उसमें लैब जो है सारी ग्राउंड फ्लोर पर ली गई है। अच्छा। लैब सारी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। हाँ और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 6 से क्लासेज स्टार्ट होगी। अच्छा। 9th 10th फर्स्ट फ्लोर पे रहेगी। सेकंड फ्लोर पे जो 12th क्लास रहेगी, 11th। और मतलब अच्छी वेल टेक्नोलॉजिस्ट लैब रहेगी। पूरा सिस्टम डेवलप होगा। और एक मानक साइज है लैब की, एक स्टैंडर्ड साइज जो इंटरनेशनल लेवल पे रहती है। अच्छा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि छोटे कमरे के अंदर लैब रहेगी। हाँ हाँ हाँ। एक मानक साइज की लैब रहेगी। आपको वो हॉल ही लगेगा, मतलब कि इतने बड़े हॉल के अंदर लैब रहेगी। सारी सुविधाएं। तो बहुत अच्छी बात है सर, हमने आप संवाद किया, आगे और संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया। नहीं, हमें भी अच्छा लगा कि आपने हमारा आज यहाँ उपस्थित होकर विद्यालय को समय दिया और ये जो जानकारी है जन सामान्य तक पहुँचेगी और निश्चित ही इससे व्यापक प्रचार प्रसार होगा CM राइज विद्यालय का। और मैं भी चाहता हूँ कि अधिक से अधिक यहाँ पर विद्यार्थी प्रवेश लेवे। और आपको मेरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो साथियों, अभी हम ये CM राइज का जो नया बिल्डिंग बना है उसमें है और ये एक प्राइमरी सेक्शन है जहाँ पर हम आए हैं और हम इसके बारे में जानते हैं। सर हमारे साथ हैं यहाँ के उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल सर हैं आदरणीय संजय जी श्रीवास्तव सर, और स्टाफ भी है हमारे साथ। तो सर क्या बिल्डिंग का थोड़ा सा क्या स्पेशलिटी और ये क्या पूरी व्यवस्था रहेगी वो बताइए हमको। हाँ, प्राइमरी सेक्शन के अंदर जो बच्चों की विविध गतिविधियाँ होती है, खेल पे आधारित, उनके मनोरंजन के आधारित और जितनी भी उनको सीखने और सिखाने की जो सिस्टम रहेगा या जो प्रोसीजर रहेगी, वो खेल के माध्यम से उनको बस्ते का बोझ अलग रखते हुए बच्चे गतिविधियों के माध्यम से और उनका इधर जो किंडरगार्टन के माध्यम से और उनके लिए जो विशेष प्रशिक्षित हमारे यहाँ टीचर्स जो क्वालिफाई होकर आए हैं, उनके तहत बच्चे जो है खेल खेल में सीखेंगे, उपकरणों से सीखेंगे, खेल सामग्री से सीखेंगे और जो चार्ट हैं उनसे सीखेंगे, मॉडल है उनसे सीखेंगे। जितने भी विषय होते हैं, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, उनके जो मॉड्यूल्स आएंगे, कोर्स बुक के अलावा जो मॉड्यूल्स हैं उनको देख के बच्चे 3 डायमेंशनल जो आते हैं उन चीज़ों को देखकर, ऑब्जेक्ट को देखकर बच्चे सीखेंगे। मतलब रटने वाली पद्धति नहीं है बल्कि समझ कर सीखने वाली पद्धति यहाँ पर अपनाई जाएगी।
तो अभी मैंने देखा यहाँ पे पूरा सीसीटीवी और एक एक चीज़ क्वालिटी के यहाँ पे, मतलब बाथरूम से लेके हमने हर चीज़ देखी। तो सर क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित ही हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के क्रम में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उसकी भी गुणवत्ता को ध्यान रखा जाए और बहुत ही उच्च क्वालिटी का जो सामान है यहाँ पर, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का सामान हो, चाहे वो फर्नीचर हो या अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर सामान है, कैमरे हों, सब अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। और उसमें विशेष बात यह है कि समय समय पर भोपाल और अन्य के जो अधिकारी लोग हैं, जो मॉनिटरिंग टीम है, वो आके यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको समय समय पर निर्देशित करते हैं और उच्च से उच्च और बेहतर से बेहतर क्वालिटी वाली वस्तुओं को यहाँ पर जो है लगाया जा रहा है। अच्छा सर, आपको लगता है कि अब जैसे इस स्कूल में जो आएंगे उनको गर्व होगा कि हम हमारा भी, जैसे आज एक प्राइवेट में जाते हैं उसमें होड़ लगती है, तो वैसे ही ये स्कूल भी क्या अपने आप को वैसा मेंटेन कर पाएगा, या आपको क्या लगता है आगे के उसमें? निश्चित रूप से अभी हमारे स्कूल को प्रारंभ हुए मात्र 2 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों में हमने जो पालकों का और बच्चों का इस स्कूल के प्रति जो रुझान देखा है, और हमारे यहाँ के जो सभी साथी लोग हैं, हमारे यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, हमारे के जो शिक्षिकाएँ हैं और पूरा जो स्टाफ है, जिस मनोयोग से, जिस मनोबल से, जिस रुचि से हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अन्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं, तो वो पालकों को भी बहुत पसंद आ रहा है। और रही बात किसी भी स्कूल की जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती है, या यूँ कहें कि हम शिक्षा के लिए जो चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जरूरी संसाधन होते हैं, वो शासन द्वारा सारे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन संसाधनों का सदुपयोग हमारे टीचर्स के माध्यम से बच्चों तक उसका उद्देश्य पहुँच रहा है। और विगत हम दिनों के में हमने जो पालकों की यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए पालकों की जो यहाँ पर भीड़ हम देख रहे हैं, बच्चों की जो भीड़ देख रहे हैं, उससे भी हम लोग बहुत उत्साहित थे। और निश्चित रूप से हम 2-3 साल के अंदर एक बहुत अच्छी स्थिति में हम यहाँ पर खड़े आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी मैं सर से चर्चा कर रहा था तो अक्सर ये लगता है कि बिल्डिंग अच्छी हो गई, सब अच्छा हो गया, लेकिन पढ़ाने वाले कैसे होंगे? तो अभी सर ने बताया कि किस तरह से सर इसकी जो यहाँ के स्टाफ की आप बता रहे थे कि इतनी एग्ज़ाम हुई, वो थोड़ा सा बताइए ना। देखिए, वैसे मध्य प्रदेश के जितने भी 276 सीएम राइज स्कूल है, उसमें अपने जो जावरा का एक स्कूल है, यहाँ पर जो पूरा स्टाफ आया है वो चयनित स्टाफ आया है। चयनित स्टाफ इन द सेंस आया कि इस स्कूल के अंदर वही टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं जिन्होंने सीएम राइज विद्यालय के लिए चयन परीक्षा में जो पास हुए हैं। उसके पहले हमारा विद्यालय उत्कृष्ट स्कूल था। उत्कृष्ट स्कूल में भी जो हमारे टीचर्स लोग थे वो भी परीक्षा पास करके आए थे। उसके पहले जब वो जॉब में लगे थे, जब नौकरी में आए थे, जब भी वो परीक्षा पास करके लगे थे, तो हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है और इस बात का बड़ा हमें संतोष है कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षकों की टीम है वो बहुत वेल क्वालिफाइड, बहुत समर्पित और पूरे मनोयोग से काम करने वाली हमें टीम मिली है। हमारे लिए सफलता का सबसे बड़ा रहस्य वही है। बहुत अच्छी बात है साथियों, ये पूरा लगभग काम हो गया है और बहुत जल्दी होने वाला है। हम आगे और आपको जब एक बार ये पूरी बनकर जब यहाँ पे बच्चे पढ़ने लगेंगे तब एक बार पूरी विजिट कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और इसके बारे में आपने बताया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और हमारा सभी पालकों से और सबसे ये भी आग्रह है कि हमारा जो विद्यालय है ये समावेशी शिक्षा के अंदर हर वर्ग के गरीब से बच्चे और हर वर्ग के बच्चों को यहाँ पर लाएँ, उनको पढ़ाएँ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएँ। और एक हमें इस बात की भी विशेष प्रसन्नता है कि चूँकि LKG से लेकर 12वीं तक का ये विद्यालय है, तो यदि बच्चा LKG में प्रवेश लेता है तो लगातार 14 वर्ष तक यहीं पढ़ेगा वो। इस बात की भी हमें प्रसन्नता है कि एक लंबा समय हम बच्चों के साथ में यहाँ पर बिताएंगे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ विज्ञान संकाय के भी वरिष्ठ शिक्षक है आदरणीय राकेश जी डारिया और मुकेश जी गहलोत सर। तो हम जानते हैं साइंस में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है, 12th में 100% स्टूडेंट पास हुए हैं और पूरा एक यहाँ का जो लैब वगैरह के बारे में बताया। सर क्या कहना है आपका, ये जो पूरा स्कूल जब हो जाएगा साइंस को लेके आपका क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि जावरा में इससे अच्छा विद्यालय आपको उच्च शिक्षा के लिए, मतलब अच्छी शिक्षा के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग जो सभी चयनित शिक्षक हैं, हम पूरा बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं। बच्चा सुबह से लेकर शाम तक जो है हमारे अंदर रहता है, कंट्रोल में रहता है। हम उसको सारी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करते हैं और जैसा कि सर ने बताया कि करके सीखो, उस मतलब उद्देश्य को लेकर हम अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। और इसी का परिणाम है कि गत वर्ष हमारा जो परिणाम रहा है 100% रहा है। सभी बच्चे फर्स्ट क्लास रहे हैं और एक बच्ची जिसने 91% लाकर हमारे नाम, पूरे स्कूल का नाम जावरा स्तर पे, रतलाम स्तर पे गौरवान्वित किया है। और उस बच्ची ने गत वर्ष कई गतिविधियों में भाग लेकर हमारा नाम नेशनल लेवल तक पहुँचाया है। सीएम राइस और महात्मा गांधी स्कूल तो वैसे भी चमकता रहता है क्योंकि यहाँ से जो पढ़े हुए हैं वे बड़े बड़े पदों पर हैं और यहाँ तक कि जावरा के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे भी यहीं पढ़ चुके हैं। तो स्कूल की गुडविल तो अपनी जगह। और क्या कहना चाहेंगे सर आप, जो साइंस को लेके एक जो उठापटक चलती है हर पालक के मन में
कि वो चाहते हैं कि बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये जो है प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छा होता है। नहीं, ये गलत मान्यता है। आज हम सरकारी शिक्षक मतलब जो बोल रहे हैं कि हम भी 3 एग्ज़ाम क्लियर करके आए, तो क्या हमारी गुणवत्ता कम है क्या? यानी विश्वास करके और बिल्कुल आगे विश्वास बढ़ना। करें, सरकारी स्कूल प्राइवेट से और बेहतर है, बेटर है और बेटर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और आगामी भविष्य में भी हम इससे अच्छा परिणाम देने की कोशिश करेंगे। सर, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं और उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं रसायन शास्त्र विषय पढ़ाता हूँ और मुझे लगता है कि सभी के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि रसायन बहुत कठिन विषय है, पर मेरा ये मानना है रसायन बहुत सरल विषय है। ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। अगर हम इसको समझ के करेंगे तैयार, तो इससे अच्छा विषय नहीं। रट के नहीं कर सकते, रट के या वो नहीं कर सकते। अंतरात्मा से समझना पड़ेगा इसको। तो हमारे साथ एक और सर हैं, आदरणीय, आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? मैं फिज़िक्स का उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा, तो इसमें पूरी टीम का सहयोग रहा। जैसा सभी विषय, भले केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, सभी विषय के शिक्षकों ने मिलजुल कर कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया हमें, इसलिए हमारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा है। और हम ऐसा चाहते हैं कि ये रिजल्ट और दिनों दिन आगे बढ़ता रहे और बेहतर रहे, और हम प्रयास कर रहे हैं और अभी और बेहतर हम कर पाएंगे। इसमें हमारे प्राचार्य और उप प्राचार्य का मार्गदर्शन भी बहुत विशेष रूप से शामिल है। उन्हीं के सही मार्गदर्शन में, सफलता मार्गदर्शन में हमने सफलता प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने। धन्यवाद। धन्यवाद सर।